महागणी दोस्तों। तो मेरा नाम है सुमिता और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि मेरे जो व्लॉग्स आएंगे नेक्स्ट वीडियोस उसमें हम बात करेंगे राजस्थान की लोक कथाओं परंपराओं के बारे में। तो आज का जो मेरा वीडियो है तो वो है हमारे कुल देवता, जो मेरे पीहर के साइड के कुल देवता हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की लोक देवताओं के बारे में। तो पहले जो देवता है हमारे वो है बाबा रामदेव, जिन्हें हम रामसर पीर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बाबा के नाम का जयकारा। तो जय बाबा री। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम राजा अजमाल जी तंवर और माता का नाम रानी मैना देवी था। रानी मैना देवी की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए राज्य के सभी लोग रानी मैना देवी को बांझ कहकर बुलाते थे। राजा अजमाल जी तंवर इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने काशी में जाकर शिव जी की तपस्या की। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि तुम द्वारका जाओ और द्वारकाधीश से पुत्र मांगो। इसके पश्चात राजा अजमाल जी द्वारका और द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पुजारी से प्रार्थना की। रात के समय में मंदिर बंद हो गया था तो पुजारी ने मंदिर खोलने से मना कर दिया, परंतु राजा के बार बार विलाप करने पर पुजारी ने दरवाज़ा खोला। इसके बाद राजा अजमल जी मूर्ति से याचना करने लगे और रोने लगे, परंतु भगवान से कोई संकेत न मिलने पर उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने मोतीचूर के लड्डू से भगवान के सिर पर वार किया। यह देखकर पुजारी ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और सोचा कि ये तो पागल हो गया है, भगवान की मूर्ति को लड्डू से मार रहा है। तो राजा ने पूछा कि मुझे प्रभु से मिलना है, अब वह कहाँ मिलेंगे। इस पर पुजारी ने कहा कि भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, वहीं पर मिलेंगे। तब राजा ने पूछा कि क्षीर सागर में कहाँ पर। तब पुजारी ने कहा कि जहाँ सबसे ज़्यादा गहरा पानी होता है, प्रभु वहीं पर रहते हैं। ऐसा सुनकर राजा अजमाल जी तुरंत क्षीर सागर गए और जहाँ सबसे अधिक गहरा पानी था वहाँ छलांग लगा दी। थोड़ा आगे जाने पर दो द्वारपाल उन्हें लेने आए और कहा कि चलिए, आपको प्रभु ने बुलाया है। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने भगवान नारायण को शेष शैया पर विराजमान देखा, जिनके सर पर चोट लगी थी। इस पर राजा अजमाल जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो सारे जगत का पालन करते हैं और सारे संसार की रक्षा करते हैं, तो फिर आपके सिर पर ये चोट कैसे लगी प्रभु। इस पर भगवान नारायण ने हंसते हुए उत्तर दिया, कहा, हे राजन, मैं अपने भक्तों के दिए हुए हर भाव को स्वीकार करता हूँ, चाहे वो क्रोध ही क्यों ना हो, और तुम्ही ने तो क्रोधित होकर मोतीचूर के लड्डू से मुझे मारा था। इस पर राजा को अत्यंत ही दुख हुआ। राजा अजमाल जी ने रोते हुए प्रभु से क्षमा मांगी। इस पर भगवान नारायण ने कहा कि मैं तो अपने भक्तों का स्वयं पर पूर्ण अधिकार मानता हूँ और मैं आपसे प्रसन्न हूँ। कहिए, आप मुझसे क्या वरदान पाना चाहते हैं। तो इस पर राजा अजमाल ने कहा, प्रभु, मेरी विनती तो अत्यंत साधारण है, मुझे पुत्र का वरदान चाहिए। इस पर भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं स्वयं ही आपके घर में अवतार लूँगा। इस पर राजा अजमाल ने कहा, परंतु प्रभु, मुझे तो 2 पुत्रों का वरदान चाहिए, ताकि कोई जब मुझसे पूछे कि इनमें से छोटा कौन है और बड़ा, तो मैं निसंकोच उसे बता सकूं। इस पर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा ही होगा। इसके पश्चात भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में राजा विरमदेव जी का जन्म हुआ। इसके पश्चात भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन भगवान रामदेव जी का जन्म हुआ। जैसा कि भगवान नारायण ने कहा था, भगवान के जन्म लेते ही राजा अजमाल को शुभ संकेत मिले, जैसे उनके आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान उभर आए, दूध उफरने लगा, मंदिरों में घंटियां बजने लगी। कुछ लोग मानते हैं कि बाबा मेघवाल समाज से थे। श्री सायर जी मेघवाल ने बाबा को ले जाकर अजमाल जी के घर पालने में सुला दिया था। बाबा का जन्म विक्रम संवत 1409 में पोखरण के पास के गांव बाड़मेर में हुआ था और बाबा ने रुणीचा नगर बसाया था। जन्म के पश्चात बाबा ने अनेकों चमत्कार किए, जिनके बारे में हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।